उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा आयोजित कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर 3 मुख्य परीक्षा की तैयारी को लेकर गुरुवार को सिविल लाइन स्थित पंचायत भवन सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी अनुज सिंह ने की, जिसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और केंद्र व्यवस्थापकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। डीएम ने कहा कि परीक्षा पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। सभी अधिकारियों से समयबद्धता, अनुशासन और सजगता के साथ काम करने का आह्वान किया गया। मुरादाबाद जनपद में ये परीक्षा 29 जून को 30 परीक्षा केंद्रों पर होगी। 13,608 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न करने के लिए प्रत्येक केंद्र पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा। इसके अलावा परीक्षा की निगरानी हेतु 30 सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टैटिक मजिस्ट्रेट की भी ड्यूटी लगाई गई। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी, समय पर प्रश्न पत्र वितरण और परीक्षा सामग्री की गोपनीयता बनाए रखने पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। डीएम अनुज सिंह ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आवश्यकता के अनुसार कार्रवाई होगी। परीक्षा को नकल विहीन और शांतिपूर्ण बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। डीएम ने यह भी कहा कि परीक्षा के दृष्टिगत यातायात को भी ध्यान में रखा जाए। इस बात का ख्याल रखने की परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। आसपास की धर्मशाला में बातचीत कर ली जाए और ठहरने की व्यवस्था भी ठीक हो जाए। जैसा कि एडीएम साहब ने बताया कि परीक्षा अब कभी कभार अगर थोड़ा बहुत भी अगर ध्यान भटक जाता है तो फिर वो चूक हो जाती है। दूसरा, ये कोई क्वालिफाइंग परीक्षा या कोई सिर्फ एक मार्क्स सबमिट करने वाली टाइप की परीक्षा नहीं है, ये नौकरी की परीक्षा है। तो जब नौकरी की परीक्षा होती है, जैसा अभी हम लोगों ने देखा कि सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई, उसमें कितनी सजगता रखी गई, तब जाके उसको सकुशल संपन्न कराया गया। तो इसी प्रकार से ये भी जो परीक्षा है, ये बहुत ही सेंसिटिव परीक्षा है। इस परीक्षा को पास करके जो नौकरी कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक और इनकी जो नौकरियां जो लगती है, ये इसमें मतलब गलती का प्रयास करने की कोशिश होने की संभावनाएं बहुत बढ़ी हुई रहती हैं और इसमें जो पूर्व जो अनुभव है वो भी यही कहता है। तो इसमें हम लोगों को सजग रहने की आवश्यकता है। स्पेशली इसमें सुबह सुबह जब पेपर लेके जो जाएंगे हमारे स्टैटिक मजिस्ट्रेट और पुलिस बल, वो सब तो ठीक है, लेकिन जो फ्रिस्किंग वाला जो पार्ट रहता है, फ्रिस्किंग के लिए मुझे लगता है कोई एजेंसी भी लगाई गई होगी, है? एक एजेंसी सी लगी हुई है, तो उनके लोग रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है उसमें स्कूल के भी लोग रहेंगे। स्कूल के लोग, आप लोग भी वहाँ पे, आप लोगों को भी रहना चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो एजेंसी वालों के साथ जो लोग आते हैं वो तो मतलब रहते ही हैं, लेकिन जो हमारे जो टीचर रहते हैं उनको कहीं ना कहीं उनके अंदर ये काम साल भर करते करते एक इनर ट्यूशन टाइप का डेवलप हो जाता है। जब वो किसी गलत व्यक्ति को देखते हैं जो उनको लगता है कि नहीं ये अभ्यर्थी नहीं हो सकता, तो वो तुरंत से उसको भाप जाते हैं, उससे 2 सवाल पूछते हैं, वो तुरंत जो है फंबल करता है और फिर वो पकड़ में आ जाता है। तो इसीलिए थोड़ी सी सजगता रहनी जरूरी है। आप लोग, एक एजेंसी लगाई गई है, लेकिन फिर भी आप अपने एंड पे वो सजगता अवश्य रखिएगा, जिससे कि अगर कोई गलती अगर जिस सेंटर पे होती है, फिर क्या होता है कि उस सेंटर का नाम खराब होता है। और सब के सब आप लोग नामी गिरामी सेंटर्स हैं, आप जो हमारे जो इसके प्रिंसिपल्स हैं उनका एक अच्छा नाम है शहर में, तो एक बार उसको देखने की आवश्यकता है कि आपकी वहाँ पे व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रहे। उसके बाद चूँकि बारिश का मौसम चल रहा है, तो भले ही परीक्षा सुबह 10 से 12 के बीच में है, लेकिन कभी कभार इस टाइम में भी अगर थोड़ा बारिश जैसा मौसम हो गया तो क्लासरूम में अंधेरा जैसा हो सकता है। तो उस चीज़ के लिए प्रकाश की व्यवस्था आप लोग अवश्य रखिएगा, जिससे कि ऐसा ना हो कि बच्चे जो अंदर बैठ रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए और वो उनमें थोड़ा सा एक तरीके का मतलब वो आए कि भाई कि हमें सही जो है कंडीशन नहीं मिल रहे हैं। कैमरा इत्यादि की व्यवस्थाएं समय से हो जाए। कई ऐसे जो हमारे स्कूल्स हैं उनमें जब हम जाते हैं तो ये देखने को मिलता है कि वो कैमरा तो अपना लगा देते हैं या इनका लगा देते हैं, बस अपना कभी कभी अपना सिर्फ DVR लगाते हैं, कई बार स्क्रीन इनका यूज करते हैं। तो जो उनके मानक में है वो पूरा का पूरा वो फॉलो करें। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने संबोधन में कहा कि परीक्षाओं को शांतिपूर्ण और नकल विहीन संपन्न कराने के लिए हम सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं। जो व्यवस्थाएं हमने पिछले वर्षों में की हैं, उन व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए और बेहतर व्यवस्थाएं हमें करनी हैं। तारीख को आयोजित होने वाली सम्मिलित कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर 3य ग्रेड की परीक्षा हेतु आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे जिलाधिकारी महोदय, DIS साहब, हमारे सभी
मजिस्ट्रेट साहबान, जो सेक्टर मजिस्ट्रेट साहबान लगे हैं, स्टैटिक मजिस्ट्रेट साहबान, इसके अतिरिक्त जो केंद्र व्यवस्थापक हैं, एजेंसी के नोडल अधिकारी, आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम ये परीक्षा शासन की बड़ी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक है। काफ़ी दिनों बाद क्लर्कियल ग्रेड की परीक्षा आयोग करा रहा है। इसमें काफ़ी संख्या में बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अपने जनपद में कुल 13,608 परीक्षार्थी हैं। 30 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हो रही है। ये परीक्षा ऐसी है कि जिसमें सीधे इस एग्ज़ाम के बाद उसको जॉब मिलेगी। तो ऐसी परीक्षाएं बहुत सेंसिटिव हो जाती हैं और विभिन्न माध्यमों से उसको कहीं ना कहीं दूषित करने का प्रयास किया जाता है। जिला विद्यालय निरीक्षक देवेंद्र कुमार पांडे ने परीक्षाओं के बारे में जानकारी दी और कहा कि परीक्षाओं के लिए आज ये बैठक आयोजित की गई है। सभी को जिम्मेदारियां दी गई हैं। सेवा चयन बोर्ड की जो है कनिष्ठ सहायक की परीक्षा है और जनपद में कुल 30 सेंटर हैं और 13,608 अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। जो 29 तारीख को परीक्षा एक पाली में 10 से 12 कराई जाएगी। इसी के लिए स्टेटिंग मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक सबकी मीटिंग जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए मुख्यतः? इसमें मुख्य रूप से निर्देश दिया गया है कि समय का विशेष ध्यान रखें और शिष्टापूर्ण पारदर्शी तरीके से परीक्षा करानी है। किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, बच्चों को आवागमन में कोई दिक्कत ना हो, बच्चों को समय से प्रवेश करने में कोई समस्या न कठिनाई उत्पन्न ना हो। उसके लिए जो व्यवस्था करानी थी वो हम लोगों ने निर्देश दिया है और सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिंग मजिस्ट्रेट सबको बताया गया है कि सुचारू रूप से, निर्विघ्न रूप से परीक्षा संपादित कराई जाए।